Dear students, I am Israrul Haq, teaching you class 12th English. Our topic on the study is Lost Spring. जैसा कि आपने देखा, अनीस झंग उन गरीब बच्चों के बारे में लिखती हैं जिनका कोई घर बार नहीं है, गरीबी है, जिनके पास कोई पढ़ने का तरीका नहीं है, पढ़ने का हिसाब नहीं है, पैसा नहीं है, और ये लोग गंदगी के ढेर में कुछ न कुछ तलाश करके अपना दिन गुजारते हैं। आपने देखा, हमें अनीस जंग एक लड़के साहिब आलम के बारे में बताती हैं जो दिल्ली के सीमापुरी बस्ती में रहता है और उनका कितना बुरा हाल है। तो फिर हम ये देखते हैं, अनीस जंग हमें एक और लड़के से मिलाती हैं। मुकेश नाम का लड़का है जो फ़िरोज़ाबाद में रहता है, और आप जानते हैं फ़िरोज़ाबाद में पूरे भारत में चूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। घरों में चूड़ियाँ बनती हैं और गरीब लोग ही ये चूड़ियाँ बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि ये लोग नस्ल दर नस्ल चूड़ियाँ बनाते रहते हैं और लास्ट पे क्या होता है, दे जनरली लूज़ देयर आई साइट, वो अक्सर उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं जवानी में ही। तो मुकेश के बाप का भी यही हाल है। हमने देखा हमारी राइटर अनीस झंग मुकेश के साथ उसकी बस्ती में जाती है जहाँ उनके छोटा घर है जिसमें वो 4-5 लोग रहते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ क्या बात होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 17 of your textbook English Flamingo and last para। तो यहाँ हम देखते हैं बातचीत हो रही है मुकेश के पेरेंट्स जो हैं उनके और राइटर के बीच में। It is his karm, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो हमने ये देखा कि जो मुकेश की दादी है वो बात करती है, वो कहती है कि मेरे बेटे का नसीब यही था। इट्स हिज कर्म हिंदी वर्ड है यहाँ पर। हिज डेस्टिनी यानी उसका नसीब यही है कि वो सारी ज़िंदगी यही बनाता रहा, चूड़ियाँ बनाता रहा। तो उसने अपने बेटे को और हस्बैंड को यही चूड़ियाँ बनाते हुए देखा और उनकी आंखें भी ख़राब हो गईं विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग। जब वो पॉलिश करते हैं शीशे को तो उसका जो गर्द उसकी उठती है, शीशे के रेज़े उठते हैं, वो आंखों को तबाह कर देते हैं। Can a God given lineage ever be broken? She implies। तो उसका मतलब ये है, वो कहती है क्या खुदा ने हमारे नसीब में ये रास्ता दिया है, यानी ये गॉड गिवन लाइनेज है, यानी बैंगल्स बनाना ये उसी का दिया हुआ तरीका है, तो ये कौन तोड़ सकता है। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles। तो क्योंकि ये लोग चूड़ियाँ बनाने वालों के घरों में ही पैदा हुए, इनके बाप दादा यही बनाते थे, इनका काम ही यही है, तो लिहाजा इन्होंने सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं हर जगह, अपने आसपास, अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों के लिए भी। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, हर जगह वहाँ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आती हैं। घर में भी, यार्ड मतलब है घर का बरामदा, सहन। इन एवरी अदर हाउस, हर घर में वहाँ पर फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फ़िरोज़ाबाद, हर गली में, हर कोचे में। स्ट्रीट्स मतलब कोचे, शहर के कोचे। स्पाइरल मतलब है गोल गोल लंबा, जैसे एक मीनार जैसा बनता है। आपने कभी इस तरह की चूड़ियाँ देखी भी होंगी बाज़ार में, यानी 8-10 चूड़ियाँ जब एक ही जगह मिलकर बनती हैं तो उन्हें स्पाइरल्स कहते हैं। बैंगल्स तो वो हैं। सनी गोल्ड यानी चमकते कलर की सोने जैसी चूड़ियाँ, लेकिन चमकते कलर की। पैडी ग्रीन मतलब हल्की ग्रीन, लाइट ग्रीन जिनको हम कहते हैं। देन रॉयल ब्लू, बहुत ब्लू कलर की, शानदार, चमकदार। देन पिंक एंड पर्पल, तो पिंक कलर गुलाबी कलर होता है, पर्पल बैंगनी कलर, वांगन कलर या तो इसवनांश। पिंक मतलब गुलाब कलर। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, तो हर तरह की चूड़ियाँ। रेनबो क्या होता है, धनक जिसे हम कहते हैं, रमादून कौशर पोट इसवनान। तो तथ रंग 7 रंग आसान लगभग इथे पे प्रथ रंग तम बंगरे तथ एरियास मज बनान फ़िरोज़ाबाद मज। लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, तो वहाँ के जो सहन हैं घरों के, वहाँ पर हर तरह ये चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। अनकेम्प्ड मतलब होता है थोड़ी गंदी जगह, ग्रीजी जगह, यहाँ पर गंदगी ही गंदगी हो, सफाई का कोई इंतज़ाम ना हो। आर पाइल्ड नहीं पढ़ना, piled on 4-wheeled
ہینڈ کارٹ اس سے، تو ہاتھ کی جو ریڑھی ہوتی ہے بازاروں میں آپ دیکھتے ہیں جس پر فروٹ بکتے ہیں، دوسری چیزیں بکتی ہیں، تو ان ریڑھیوں پر بازار میں بھی یہی چوڑیاں ہی چوڑیاں وہاں فیروز آباد میں نظر آتی ہے. پشڈ بائی ینگ مین along the narrow lanes، جس کو جوان آدمی ان دکا دے کر ان ریڑھیوں کو چلاتے ہیں اور اس پر چوڑیاں بکتی ہیں. لینز آف دا شینٹی ٹاؤن. شینٹی واٹ دس مینس؟ شینٹی، شینٹی مطلب اسمال سمپل ہٹ، اسمال سمپل ہٹ. تو وہاں ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں وہ چوڑیوں کو بنا کر اپنے اس چھوٹے سے غریبوں کے ٹاؤن سے، جھگی جھونپڑی کی بستی سے باہر لے جاتے ہیں مین روڈ پر بازاروں میں اور ان کو بیچتے ہیں. اینڈ ان ڈارک ہٹمنٹس، ہٹمنٹس چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں. نیکسٹ لائنز آف فلیمز آف فلکرنگ آئل لیمپس. تو اندر جہاں پر یہ چوڑیاں بنتی ہیں ڈارک روم ہے، چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں ہیں جہاں میں لائٹ کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہے. نیکسٹ لائنز آف فلیمز آف فلکرنگ آئل لیمپس. تو وہاں پر کوئی پاور کا انتظام بھی نہیں ہے، الیکٹرسٹی کا انتظام نہیں ہے، تو آئل لیمپس ہیں، سیدھا تیل سے جلنے والی لائٹ ہے، یعنی دھواں ہی دھواں. سٹ بوائز اینڈ گرلز ود دیئر فادرس اینڈ مدرس. تو وہاں پر لڑکے لڑکیاں چھوٹے چھوٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر چوڑیوں کا کام کرتے ہیں. ویلڈنگ پیسز آف کلرڈ گلاس انٹو سرکلز آف بینگلز. تو وہ ویلڈ کرتے ہیں، یعنی گرم گرم جو چوڑیوں کا جو کیا نام ان کا را مٹیریل ہوتا ہے ان کو جوڑتے ہیں. ویلڈ مطلب جوڑنا، جوڑتے ہیں اور پھر وہ کلرفل بینگلز بن جاتی ہیں. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ اندھیرے کی زیادہ عادی ہو گئی ہیں. ایڈجسٹڈ ٹو دا ڈارک یعنی اندھیرے کی عادی ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ لوگ دن میں بھی باہر لائٹ نہیں دیکھتے اپنی غریبی کی وجہ سے. That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. تو لہٰذا یہ بچے جوان ہونے سے پہلے ہی ان کی جو آئی سائٹ ہے، ان کی جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دے لوز دیٹ. لوزنگ مطلب ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیئر وی اسٹاپ ٹوڈیز دس لیکچر. It's getting too longer to be uploaded then.